हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपका प्लान है इंटरनेशनल एजुकेशन का और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी कंट्री आपका फ्यूचर बेटर बना सकती है, सो गाइस आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि मैं कुछ चीजें डिस्कस करने जा रही हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग टू अप्लाई इन अ पर्टिकुलर कॉलेज और इन अ पर्टिकुलर कंट्री। सो गाइस एंड तक वीडियो को जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना है जिनको ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। जिनका आपको ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन। सबसे पहले बताऊंगी एकेडमिक्स। सो गाइस आपके एकेडमिक्स का स्कोर क्या है। कुछ कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। अगर आपने +2 किया है तो आपकी मिनिमम परसेंटेज कहीं पे 50 है, कहीं पे 65 ईच सब्जेक्ट हो जाता है, कहीं पर 65 इन 5 सब्जेक्ट्स है और कहीं पर 65 इन 4 सब्जेक्ट्स है। बोर्ड भी मैटर करता है, CBSE से है, ICSE से है, पंजाब बोर्ड से है। तो जब भी आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट करते हैं वहां पर ये सारी चीजें देखनी है कि आपका एडमिशन जो है वो वहां पे हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आपका स्कोर जो वहां पर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है कि नहीं। सो ये तो बात होती है एकेडमिक्स की। गाइस काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गैप के साथ आगे स्टडी करते हैं, मीन्स उन्होंने अपना सीनियर सेकेंडरी या अपना ग्रेजुएशन या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन काफी देर पहले किया है या रिसेंटली कंप्लीट किया है। ये चीजें भी मैटर करती हैं। गाइस अगर गैप होता है तो कुछ कंट्रीज ने लिमिटेशन लगाई हुई है कितना गैप एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा हो तो आपको वो गैप का जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। और गाइस मास्टर्स के लिए इतनी हार्ड कंडीशंस नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली यूजी के लिए मतलब अगर बैचलर करने जा रहे हैं किसी भी कंट्री में वहां पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका गैप कितना एक्सेप्टेबल है। अब बात करें कनाडा की, जस्टिफिकेशन के साथ गैप एक्सेप्ट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो रिसेंट पास आउट 4 UG डिग्री ही एक्सेप्ट करता है। अगर बात करें यूके की 2 से 3 साल एक्सेप्ट हो जाता है। सो इवन अगर मैंने कनाडा का भी बोल दिया ना, उसमें भी कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत ज्यादा गैप भी पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ साल या 2 साल का गैप ही पकड़ते हैं। तो आपको ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी है। अगली बात करते हैं आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को लेके। लैंग्वेज एबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपको ये चेक करना है आप कौन सी कंट्री जा रहे हो, वहां पे कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्टेड है। अगर आप फ्रांस जा रहे हो वहां पे इंग्लिश भी है और फ्रेंच भी है। यूरोप की ऐसी काफी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है और उनकी अपनी लैंग्वेज में भी एजुकेशन दी जाती है। तो ये भी आपको कंसिडर करना है। इसी के साथ अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जा रहे हो तो आपको पता ही है कि वहां पर इंग्लिश का टेस्ट देना, जो लैंग्वेज का टेस्ट है वो मैंडेटरी है। अब इन टेस्ट की बात की जाए तो इसमें आइल्स भी आ जाता है, टॉइफल भी आ जाता है, PT भी आ जाता है, ड्यूलिंगो भी आता है। इसके अलावा भी काफी और टेस्ट हैं जैसे केल हो गया, सेल्पिप हो गया। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज ने अपने जो टेस्ट है वो सेट किए होते हैं, वहां पे भी स्टूडेंट अपेयर करके उनको कहीं पे ये लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ता, वो यूनिवर्सिटी के टेस्ट को अपेयर करके उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। सो ये चीज चेक करनी भी बहुत जरूरी है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है फाइनेंस को लेके। गाइस काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो फंड्स पे बहुत ज्यादा जोर देती हैं क्योंकि वो डेवलप्ड नेशन है। वो देखते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो पढ़ने ही आ रहे हैं, कुछ और तो नहीं करने आ रहे, तो उनका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना ना हो, एजुकेशन प्रायोरिटी हो। तो उसके लिए वो आपके लिविंग एक्सपेंस भी चेक करते हैं, ट्यूशन फी भी पे किया हो, और अगर आपकी एजुकेशन मोर देन अ ईयर है तो सेकेंड ईयर भी आपकी इतनी कैपेबिलिटी हो आपके पेरेंट्स की या जो अभी आपके स्पॉन्सर हैं कि वो आपको एजुकेशन के जो कॉस्ट है, जो भी चार्जेस आपको पे करने हैं या आपको लिविंग एक्सपेंस जो वहां पे पे करना है, आपका इतना कैपेसिटी होगी वो आप सारा जो है पे कर पाओ। तो ये चीज भी चेक की जाती है। लेकिन यहाँ पे कंट्रीज वेरी करती है, कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गए, वो बहुत रिगरसली चेक करती हैं। गाइस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो। अगर कनाडा की बात करें वहां GIC खोल लो, SGS प्रोफाइल है, कोई फाइनेंशियल या आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बात करें हम यूके की तो उसमें दिखाना पड़ता है आपको अपना लिविंग एक्सपेंस। सो 28 डेज ओल्ड डेज वहां पे एक्सेप्टेबल है।
यूएस की बात करें तो 1 डे ओल्ड भी एक्सेप्टेबल हो जाता है। सो गाइज यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम दिखाना जरूरी है। लिविंग एक्सपेंस तो सबने दिखाना ही होता है। जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो आप अपने अकाउंट में भी शो कर सकते हैं या आप लोन लेके भी शो कर सकते हैं, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आपका करियर आउटकम। गाइज आप लाखों में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगता है जिसमें आपका टाइम भी जो है वो यूटिलाइज होता है। मीन्स आपको वेट करना पड़ता है, कई बार आपको एडमिशन के लिए वेट करना पड़ता है, कई बार आपको वीजा डिसीजन के लिए वेट करना पड़ता है। ये वेरी करती है अगेन कंट्री टू कंट्री के ऊपर चीज। तो गाइज अगर आप बात कर रहे हैं इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपको जब ये डिग्री या डिप्लोमा जो भी आप करने जा रहे हैं, जिस कंट्री में भी करने जा रहे हैं, उसका करियर आउटकम क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों को कंसीडर करना है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको जरूर ध्यान देनी है। सो गाइस इसको डिसाइड करने के बाद ही आप फाइनलाइज करेंगे कौन सी कंट्री में पढ़ने जाना है। सो ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है।